सर जी हाँ बोलो बेटा। वो टोरॉइड और सोलेनाइड सेम है सर? हाँ, टोरॉइड और सोलेनॉइड सेम है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ अरेंजमेंट। सोलेनॉइड बेसिकली आपका हेलिकल फॉर्म सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और जो आपका टोरॉइड है वो टोरॉइड ऐसा होता है। देखो, अगर आप कोई कॉपर वायर लें एंड यू जस्ट वाउंड इट ऑन अ रिंग, मान लो ये रिंग है ना, ये एक रिंग ऐसे अज्यूम कर लो, लेट्स से दिस इज अ रिंग एंड यू जस्ट टेक अ वायर एंड जस्ट वाउंड ओवर इट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही, ऐसे आप इस पे वाइंडिंग कर दें तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ टोरॉइड। देखा, इसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। अब इस टोरॉइड में भी यस क्या याद रखना है आपको, इस टोरॉइड में भी आप हमेशा इस बात को याद रखो कि इफ आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, एंड मान लो यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो इसमें आप 3 लूप कंसीडर करते हैं बेसिकली, वन इनसाइड द कोर, अनदर वन हियर एंड द थर्ड वन हियर, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ओनली इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड और द टोरॉइड, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड और टोरॉइड। याद करो ना, सोलेनॉइड में भी ऐसा ही बोला था ना आपको कि द मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली बी इन द टर्न्स एंड आउटसाइड द टर्न द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। डू यू रिमेंबर दैट? ओह यस तो यस यहाँ सर पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इसका मतलब इसमें भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो जीरो आएगा, और इस पे भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो जीरो आएगा। तो ओनली देन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट यू विल गेट विल बी फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट, ठीक है। और मान लो कि ये इसके अंदर जो आपने लूप लिया उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो आप इसको लिख सकते हो b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई नेट करेंट। इस एक बात बताओ, इस पे dl का इंटीग्रेशन करोगे ना, dl का इंटीग्रेशन, तो ये पूरे लूप की लेंथ मिलेगी, एंड विल इट बी 2 पाई आर और नॉट, टेल मी। यस सर तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। व्हाट विल बी द यस नेट सर करंट? Net current will be the current in one turn multiplied by the total number of turns. तो total number of turns कैसे लिखेंगे? Number of turns per unit length multiplied by the total length of this toroid. तो 2 pi r and 2 pi r will cancel out. The magnetic field will again be equal to mu naught multiplied by ni. Did you understand this? यस सर मतलब नो फॉर्मूला सर। वाइज यूर है ना, नहीं आया? क्या बोल रहे हो? कर हाँ, करंट इनसाइड वाला। करंट नहीं समझ आया, चलो देखो। ये जो आपने लिया है ना ये टोरॉइड, मान लो कि द टोरॉइड हैज नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये जो टोरॉइड आपने जो रिंग पे लिया ना, ये पूरा रिंग पे आपने टोरॉइड लिया है ऐसा, तो इस पूरे टोरॉइड की लेंथ कितनी होगी? दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग इज हाउ मच? दैट इज 2 पाई आर, एम आई राइट? वेयर आर इज दिस रेडियस, क्लियर? तो अगर ये जो रिंग की लेंथ है वो 2 पाई आर है, तो इस 2 पाई आर लेंथ में हाउ मेनी टर्न्स ऑफ दिस टोरॉइड विल बी देयर? तो नंबर ऑफ टर्न्स इज स्मॉल n, तो इतने लेंथ में 2 पाई आर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? तो टोटल टर्न विल बी इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय n, होगा या नहीं होगा? सोचो, ये कैपिटल n समझ आया या नहीं आया? फिर से बताऊं? सर एक बार बोलो बोलो बोलो, क्या कह रही हैं? नहीं समझ आया मुझे, एक बार फिर से बता दो। एक बार फिर से सुनो। मैंने आपसे ये बोला कि ये एक रिंग है और इस रिंग की रेडियस r है, तो इस रिंग की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ रिंग कितना होगा? 2 पाई आर। लेंथ ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब दूसरी बात सुनो, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पे मैंने ऐसे एक वायर को ऐसे बाउंड कर दिया है, आई हैव टेकन अ वायर एंड आई एम वाइंडिंग दैट वायर ऑन दिस रिंग। इस वायर को मैंने इस रिंग पे वाइंड कर दिया है, क्लियर है?
तो ये जो वाइंडिंग किया है आपने, इस वाइंडिंग के हाउ मेनी टर्न्स ऑफ दिस वाइंडिंग विल बी इन दिस टोटल लेंथ ऑफ 2 पाई आर। समझ रहे हो? ये जो वाइंडिंग है ना, ये जो वाइंडिंग आपने किया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये एक वाइंडिंग ऑक्यूपाइज 1 मीटर लेंथ मान लो, और मैं ये कह रहा हूं कि 10 मीटर पे हमने इस वाइंडिंग को किया है, इसको हमने 10 मीटर पे वाइंडिंग की है, तो ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस 10 मीटर पे? अगर एक वाइंडिंग 1 मीटर लेंथ का है तो 10 मीटर लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे? अरे एक टर्न 1 मीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 10 मीटर में कितने टर्न्स आएंगे? तो बेटा 10 आएंगे ना। Yes. नहीं, जबरदस्ती बोल रही है भाई। एक कोई चीज है जो 1 मीटर की लेंथ ऑक्यूपाई कर रही है, तो 10 मीटर में ऐसी ऐसी कितनी चीजें रख सकते हो आप? 10 रख सकते हो, है ना। अब देखो, मैं आपसे कह रहा हूं इस रिंग के यूनिट लेंथ पे जो ये आपने ये टर्न्स बनाए ना, ये टर्न्स कॉपर वायर के जो टर्न्स हैं, तो मैं बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। अच्छा, समझ में आ गया सर। जी आ गया सर, आ गया। आ गया। यूनिट लेंथ में, इसके यूनिट लेंथ में कितने टर्न है? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो पूरे 2 पाई आर में कितने टर्न्स होंगे? तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई n। N. ठीक है ना। और हर टर्न में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट हर टर्न में सेम जा रहा है, आई करंट हर टर्न में सेम है, तो इतने Yes. टर्न में कितना आई होगा? तो आई से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी द टोटल करंट, दिस विल बी द नेट करंट। अग्रीड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so let's move to the topic, which was the last topic, which we were supposed to discuss the last topic, right, of this chapter of magnetic effect of current, है ना? Yes, sir. एक मिनट रुकिएगा। Okay, so last the discussion which we are going to do in this particular chapter is voltmeter. कल हमने आपको बताया था कि एमीटर क्या होता है and why do we need an ammeter, although we can detect current as well as voltage both with the help of the galvanometer, still we convert that galvanometer into ammeter or voltmeter, and I told you the reason. Yesterday मैंने आपको reason बताया था, and the same reason holds here also. For the case of voltmeter also the reason would be same. कि देखो गैल्वेनोमीटर जो है वो बेसिकली बहुत हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, तो इसका मतलब है कि इवन फॉर मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज आप you cannot pass the large amount of current directly through the wires or the coil of the galvanometer. गैल्वेनोमीटर कॉइल से आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास नहीं कर सकते, तो यू हैव टू मेक द करंट वेरी स्मॉल विच इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, राइट। तो फॉर द करंट, या तो आप करंट अलाउ ही मत करो टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कह सकता हूं, कह दूं अगर कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसके थ्रू यू कैन पास अ मैक्सिमम करंट ऑफ 1 मीटर, सॉरी 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर से ज्यादा करंट हो गया, इफ योर करंट बिकम्स मोर देन 1 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल विल बर्न। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि भाई आप 1 एम्पियर से ज्यादा करंट पास नहीं होने दोगे एमीटर गैल्वेनोमीटर के थ्रू, यही कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के थ्रू नहीं पास होने दो, बट यू कैन प्रोवाइड इट एन अनदर पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। ठीक है, वो डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर कॉइल के थ्रू फ्लो नहीं हो, बट किसी और पाथ से फ्लो हो जाए। क्लियर? तो वोल्ट मीटर, पहले तो हम समझते हैं वोल्ट मीटर क्या चीज होता है। तो याद रखिए, वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है मेरे बच्चों? वोल्टेज। कोई मुझे बता सकता है आप में से कोई मुझे बता सकता है, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो एमीटर की बात करते हैं आप, एमीटर मेजर्स करंट, तो मुझे आप बता सकते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट एमीटर विद द सर्किट, इन सीरीज और इन पैरेलल? हाउ डू यू कनेक्ट एमीटर इन द सर्किट, इन सीरीज और इन पैरेलल? In parallel. No, in series beta. Ammeter is connected with the circuit in Parallel. series. Not, I'm not asking about the shunt. एमीटर को सर्किट में कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब अगर मान लो कि ये कोई रेजिस्टर है, इसमें मुझे करंट मेजर करना है, तो मैं इसके साथ एमीटर
लगाऊंगा टू मेजर द करंट, तो एमीटर विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। नहीं ये बात समझ में? और एमीटर करंट मेजर करता है। क्लियर? तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं वोल्ट मीटर सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करोगे? विल यू कनेक्ट इट इन सीरीज? वेरी गुड, यू विल कनेक्ट इट इन पैरेलल। द रीजन क्यों? देखो अगर मान लो ये रेजिस्टर है, इसमें हमें वोल्टेज चाहिए, तो हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। इसका रीजन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होता है, तो इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। बट वोल्ट मीटर मेरा पॉइंट है कि गैल्वेनोमीटर को हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर? भाई वोल्ट मीटर तो पैरेलल में कनेक्ट होगा, दैट वी हैव अंडरस्टूड, बट हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर? अगर आपसे कोई पूछ रहे कि व्हाई आर यू कन्वर्टिंग दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, द आंसर इज सेम। जो हमने एमीटर के लिए आंसर दिया था वही आंसर वोल्ट मीटर के लिए भी है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो बेसिकली बेटा मुझे एक बात बताओ, समझो, लॉजिक समझो, बाकी तो आपको चीजें समझ आ ही जाएंगी। लॉजिक समझो। मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स से I passed a current of 10 ampere and this resistor is of resistance equal to 2 ohm, मान लो। तो मुझे बता सकते हो what will be the value of voltage across this resistor? V की वैल्यू क्या होगी? 20। बिल्कुल सही, V is equal to 20 without any doubt। V is equal to IR, तो IR की वैल्यू 20। अच्छा, अब हमें मालूम है वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है और वोल्ट मीटर को हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर देखा जाए तो अल्टीमेटली है तो गैल्वेनोमीटर ही ना। वोल्ट मीटर है तो गैल्वेनोमीटर ही ना, जिसमें आप कोई चेंजेस लाके उसको वोल्ट मीटर बना देते हो, बट है तो गैल्वेनोमीटर। और अगर ये गैल्वेनोमीटर है, अगर बेटे मेरे बच्चे ये अगर गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग बेस्ड है ऑन द रोटेटिंग इफेक्ट। और कोई भी कॉइल रोटेट तभी होगा मैग्नेटिक फील्ड में जब उस कॉइल के थ्रू करंट पास करें आप, चाहे वो करंट लार्ज करंट हो या स्मॉल करंट हो, बट यू हैव टू पास अ करंट। इसका मतलब कि ये जो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है सर्किट में, अगर आप चाहते हो वोल्ट मीटर टू वर्क, तो सम ऑफ द पार्ट अमाउंट ऑफ करंट शुड आल्सो गो टू दिस ब्रांच और नॉट? टेल मी यस और नो। भाई कुछ करंट इधर भी जाएगा तभी ये काम करेगा, अगर इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये काम ही नहीं करेगा, कि उसका रोटेशनल इफेक्ट होगा ही नहीं। मान लो कि जो करंट इसमें गया वो 1 एम्पियर है, मान लो, तो जो करंट यहां जाएगा वो कितना होगा बेटा? 9। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कितने करंट के का होगा? 9 का। मतलब करंट 9 जा रहा है, तो अब वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? V की वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी या नहीं होगी? एक्चुअली V का वैल्यू कितनी है? 20। जब आपने कोई वोल्ट मीटर नहीं लगाया तो एक्चुअली में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर कितना है? 20। बट आपने वोल्ट मीटर लगा दिया तो ये वोल्टेज 20 रहा या 20 से कम हो गया? कम हो गया ना। क्यों कम हो गया? क्योंकि सम ऑफ द करंट हैज फ्लोन थ्रू द वोल्ट मीटर। कुछ करंट वोल्ट मीटर से फ्लो कर गया। अब एक बात सोचो कि अगर इसमें और ज्यादा, मतलब अगर मान लो कि वोल्ट मीटर से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता, तो यहां से सिर्फ 8 एम्पियर करंट फ्लो होता, और वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज मेजर करता? तो सिर्फ 16 वोल्ट मेजर करता, जबकि एक्चुअल कितना है? 20 है, और वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा है दैट इज लेस देन एक्चुअल। नहीं आ रही बात समझ? नहीं आया ना यार? कुछ तो बोलो बेटा, तो मैं खुद कैसे समझूं? अरे एक्चुअली में वोल्टेज जो है, करंट कितना है? 10 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है, तो एक्चुअल वोल्टेज जो है वो तो 20 वोल्ट है। बट वोल्ट मीटर 20 वोल्ट तो मैं नहीं मेजर कर रहा है। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो 20 से कम मेजर कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ करंट तो खुद ही ले लेता है वो। यू नीड टू रिस्पॉन्ड बेटा। तो वोल्ट मीटर, अब मुझे एक बात बताओ, वोल्ट में, हाँ बोलो। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते? वोल्ट मीटर को पैरेलल में हम इसलिए कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते? इसलिए क्योंकि पैरेलल में अगर आप रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर्स इन पैरेलल विल बी सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना? नहीं समझे? अगर मान लो ये रेजिस्टर है और इसके अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट, अगर मैं दूसरा रेजिस्टर इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दूं,
ये R1 रेजिस्टर है और ये मान लो ये R2 कनेक्ट कर दो, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मैं कितना कहूंगा, मैं 10 वोल्ट ही कहूंगा। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर मेजर कर रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होना चाहिए जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तभी तो हम कहेंगे कि ये मेजर्ड वोल्टेज इसके बराबर है। डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉजिक बेटा, जिसने पूछा था कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, अगर आपको ये समझ में आ गया। Yes, sir. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हेन यू हैव कनेक्टेड द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर आल्सो ड्रॉज सम करंट फॉर इट्स वर्किंग। वोल्ट मीटर खुद भी कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है, तो जितना करंट वोल्ट मीटर ने ड्रॉ कर लिया उतना करंट इस रेजिस्टर से पास नहीं होगा। मतलब एक्चुअल करंट कितना आ रहा था, 10 एम्पियर, बट रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है, ओनली 9 एम्पियर। तो वोल्ट मीटर जो अब वोल्टेज मेजर करेगा वो मेजर करेगा ड्यू टू द करंट ऑफ 9 एम्पियर एंड नॉट ड्यू टू द 10 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर तो उसने खुद ही खा लिया। तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर कर रहा है इट इज ओनली 18, जबकि एक्चुअल वोल्टेज अगर वोल्ट मीटर हटा दूं तो एक्चुअली में करंट कितना है 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 20, बट वोल्ट मीटर 20 मेजर नहीं कर पा रहा। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो 20 से कम मेजर कर रहा है, क्योंकि कुछ करंट तो वो खुद ड्रॉ कर लेता है। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई बेटा? क्या हो गया, आज बोल नहीं रहे हो आप लोग? अच्छा, अगर इसी तरह से मुझे एक बात बताओ, Yes, अगर मैं sir. इस, ठीक है, अगर मान लो कि वोल्ट मीटर और करंट ले लेता है 2 एम्पियर, तो वोल्टेज वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, V की वैल्यू फॉर दिस रेजिस्टर वो कितनी होती है? अब अगर वोल्ट मीटर में 2 एम्पियर करंट चला गया तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती? 18. 2 into 8 मतलब 16। मतलब वोल्ट मीटर अगर ज्यादा करंट ले लेगा तो जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो और कम हो जाएगा या नहीं होगा? Yes. इसका मतलब आप क्या चाहोगे कि वोल्ट मीटर में ज्यादा करंट फ्लो कर जाए या वोल्ट मीटर में कम करंट फ्लो करे? क्योंकि देखो जितना कम करंट वोल्ट मीटर में सर जाएगा वोल्ट मीटर उतना, और गैल्वेनोमीटर एक ही है। हाँ एक ही है, बट सिर्फ एक डिफरेंस हम ये करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, या तो कोई कंपोनेंट लगा देते हैं सीरीज में या पैरेलल में, ताकि वो जो है ना पूरा जो देखो, गैल्वेनोमीटर के लिए हम एक बात याद रखो कि गैल्वेनोमीटर में हम बस इतना चाहते हैं कि उसमें लार्ज करंट फ्लो नहीं करे। वी डोंट वांट द लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बस इतनी सी बात है। अब उस लार्ज करंट को फ्लो नहीं करने देना है अगर, तो उसके लिए आप क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा काम भी हो जाए और लार्ज करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल के थ्रू डायरेक्टली फ्लो भी नहीं करे। क्लियर है? तो इसमें दो काम होता है, या तो हम उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस का रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं जिसको हम शंट कहते हैं, ठीक है, जिस और वो अरेंजमेंट एमीटर का नाम दे देते हैं उसको, जिसमें हम एक शंट लगा देते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम वोल्ट मीटर का नाम देंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अरे जैसे देखो, एक ही माँ बाप के 4 बेटे अगर होते हैं या 4 बच्चे होते हैं, सबका नाम सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग। ताकि आइडेंटिटी रहे ना, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सबका नाम एक ही दे देंगे तो कैसे समझेंगे हम कि कौन किसकी बात हम कर रहे हैं? तो अगर हम सिर्फ वर्ड गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने उसके साथ कुछ भी एडिशनल काम नहीं किया है। बट अगर हम वर्ड एमीटर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक एडिशनल काम कर दिया, हमने शंट लगा दिया है, ठीक है, और उसको हम करंट को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम वोल्ट मीटर कहेंगे तो उसका अपना काम होगा, और वो क्या होगा वही अभी बताऊंगा। अब समझे? है सभी गैल्वेनोमीटर, बट सब थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया हमने। क्यों किया है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। Yes. अब मुझे बताओ कि डू यू वांट द मैक्सिमम करंट थ्रू टू पास थ्रू द वोल्ट मीटर, और यू वांट द मिनिमम करंट टू पास थ्रू द वोल्ट मीटर? व्हाट काइंड ऑफ करंट यू वांट टू पास थ्रू द वोल्ट मीटर? लार्ज और स्मॉल? वोल्ट मीटर के थ्रू आप ज्यादा करंट पास कराना चाहोगे या कम?
कम, तो इतना घबराते क्यों? कम करंट पास कराओगे ना, क्योंकि ज्यादा करंट पास करा दोगे तो ये जो वोल्टेज का जो मेजरमेंट है ना वो बहुत कम होगा। देखो मेरी बात समझो, ऐसे समझो कि मुझे कोई कहीं से कुछ अमाउंट मिलने वाला है, मान लो 1000 रुपए, समझना। बट वो मुझे जिस ये मैं हूं, मैं, सुनना मेरी बात, और ये दूसरा वाला, इससे मुझे पैसे लेने, ठीक है, ये कोई नाम है इसका ए, बट मैं इससे डायरेक्टली नहीं मांग ले पा रहा हूं, ये मुझसे मजबूत आदमी दे नहीं रहा, समझ रहे हो? पैसे की बात तो समझ ही जाओगे। तो मैंने एक दूसरे को बोला, बी को बोला कि भाई तू इससे पैसे मांग के दे, तो ये कहेगा मैं तो ऐसा काम क्यों करूं, मैं क्यों मांगू? तो मैंने इसे बोला कि तू एक काम कर, तू मुझसे कुछ पैसे मांग के दे, 1000 मेरे हैं, तो मैं इसमें का कुछ तुझे भी दे दूंगा, समझ रहे हो? पैसे किसके हैं? मेरे। ये क्या करेगा? इससे मांग के मुझे लौटा देगा, बट इस प्रोसेस में ये मुझसे पैसे लेगा मांगने के, समझ रहे हो? तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं इसको ज्यादा पैसा देना चाहूंगा या कम? ये जो बीच वाला है, कम। ये बात तो समझ में आ गई तुमको? क्योंकि जितना ज्यादा मैं उसको दूंगा उतना कम मेरे पास आएगा, ये तो ऑब्वियस है ना। तो मैं तो चाहूंगा कम से कम ले वो। नहीं आ रही बात, समझ रहे हो? Yes. यार तुम बराबर। इसी तरह से ये रेजिस्टर है और ये वोल्ट मीटर है। यहां कुछ करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, मान लेते हैं ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर कह रहा है भाई वोल्ट मीटर को कि तुम मेरा वोल्टेज मेजर कर दे। वो कहता मैं ऐसे कैसे मेजर कर दूं, मुझे कुछ तो करंट चाहिए होगा तभी मैं मेजर कर पाऊंगा वोल्टेज तेरा, समझ रहे हो? तो इसने कहा अच्छा ठीक है तू कुछ करंट ले लेना। तो इसने कहा ठीक है मैं 1 एम्पियर करंट मैं ले लूंगा भाई। तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर पाएगा? ओनली 9 एम्पियर। तो इसको एक्चुअल जो वोल्टेज है वो मेजर हो पाया या 1 एम्पियर कम हो गया उसमें से, और जो वोल्टेज मेजर हुआ वो एक्चुअल से कम मेजर हुआ? क्या हुआ? कम मेजर हुआ। तो अगर मान लो कि ये है ना एक्चुअल से कम होगा, अगर ये करंट 1 एम्पियर ना लेके 0.5 एम्पियर लेता, बस 0.5 एम्पियर, तो भी एक्चुअल से कम वोल्टेज मेजर होता, बट थोड़ा सा तो इस वाले केस से तो थोड़ा ज्यादा होता। हाँ। इसका मतलब यह है कि मैं वोल्ट मीटर के थ्रू जितना कम करंट पास करूंगा, वोल्ट मीटर उतना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करेगा। क्लियर है? एक बात लॉजिकल है बेटा कि दुनिया का कोई ऐसा वोल्ट मीटर और कोई एमीटर ऐसा नहीं है जो एक्चुअल वैल्यू को मेजर करता है, वो हमेशा एक्चुअल से कम वैल्यू को ही मेजर करता है, समझ रहे हो? Yes. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई वोल्ट मीटर आप लगाओगे ना तो उसको वर्क होने के लिए, मतलब वो मेजर कर पाए, उसके मेजरमेंट का जो तरीका है वो तरीका प्रोसेस होने के लिए उसको कुछ करंट चाहिए ही, बिना उस करंट के वो काम नहीं कर पाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा भाई तू करंट के बिना काम नहीं करेगा ना तो करंट ले ले, बट मैं तुम्हें मिनिमम से मिनिमम करंट, जो मिनिमम पॉसिबल करंट हो सकता है वो पास कराने की कोशिश करूंगा। समझ गए? अरे Yes. हाँ ना बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब ये लॉजिक हो गई, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं चाहता हूं कि वोल्ट मीटर के थ्रू मिनिमम करंट पास हो, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट उसके थ्रू पास होगा, यही तो लॉजिक है। तो हम ये चाहेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि इसमें करंट कम से कम जाए। तो अब लॉजिक समझो। अब लॉजिक ये है कि अगर आप किसी भी गैल्वेनोमीटर को यू वांट टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, मतलब आप वोल्ट मीटर बना रहे हो, आपका काम यही है कि आप वोल्ट मीटर बनाते हो, तो आप उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखोगे या लो रखोगे? हाई। अभी तुमने हाई रखोगे। हाई। वेरी गुड। तो करते क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है ना, गैल्वेनोमीटर, उसके साथ हम एक हाई रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं सीरीज में, ठीक है? जो गैल्वेनोमीटर था हमारा, उसी में हमने क्या किया, एक रेजिस्टर, हाई रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कंबाइन कर दिया, समझ गए? और ये जो स्ट्रक्चर बना इसी का नाम वोल्ट मीटर। यार तुम्हें नहीं आया? आया। वही गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर कंबाइन कर दोगे तो वही चीज
वही चीज वोल्टमीटर हो जाएगी, और उसी गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अगर लो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कंबाइन कर दोगे तो वही चीज एमीटर हो जाएगी। बट है दोनों ही गैल्वेनोमीटर ही, बस गैल्वेनोमीटर में को हमने चेंज कर दिया इनटू एमीटर और वोल्टमीटर, ताकि करंट की बहुत स्मॉल वैल्यू गैल्वेनोमीटर कॉइल के थ्रू पास हो। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? अब ये रेजिस्टर मैंने हाई ही रखा है, ये जो रेजिस्टर है वो ऑलरेडी हाई है और सीरीज में है, ये हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है, हाई रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं? तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे अरेंजमेंट में जो करंट फ्लो करेगा वो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? बहुत कम होगा। तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया ना। मैं ये भी तो चाहता था ना कि गैल्वेनोमीटर में भी बहुत कम करंट फ्लो हो, तो पूरा कॉम्बिनेशन में करंट कम फ्लो हो रहा है, ये भी चाहता था मैं कि वोल्टमीटर में कम करंट हो। तो वोल्टमीटर में कम करंट जाने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में भी कम करंट जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर मेरा डैमेज नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो ना। ओके। अब मैंने कल आपको बताया था कि जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था रेंज ऑफ एमीटर होता है, इफ यू रिमेंबर। मैंने आपसे बोला था कि कोई एमीटर है जो 0 से 5 एम्पियर के रेंज के करंट को मेजर कर सकता है, कोई एमीटर है जो 0 से 10 एम्पियर के करंट को मेजर कर सकता है। तो वैसे ही वोल्टमीटर का भी रेंज होता है। अगर मान लो कि मैंने किसी वोल्टमीटर को मार्केट से खरीदा और उस पर लिखा हुआ रेंज इज 0 to 10 वोल्ट, इसका मतलब है कि वो 0 से लेके मैक्सिमम ऑफ 10 वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है। अगर किसी पे लिखा हुआ है 0 to 20, तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 20 वोल्ट तक के मैक्सिमम वोल्टेज को वो मेजर कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज 0 to V. तो फॉर अ गिवन रेंज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस? ये जो आप रेजिस्टर लगा रहे हो, इसमें व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर फॉर अ गिवन रेंज ऑफ वोल्टमीटर? ये जो वोल्टमीटर मैंने बनाया वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है? V, है ना? और हम लोगों को एक बात मालूम है, अगर आपको याद हो तो आपको ये भी मालूम है कि जो करंट फ्लो करेगा, करंट इस पूरे सर्किट में IG जिसको मैंने नाम दिया है, उसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में एक तो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, दूसरा है इसका। ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर आपको समझ में आया हो तो। भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन से करंट कितना फ्लो होगा? जो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? तो V है। यस सर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आया। वेरी गुड। तो अब R की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। चलो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें R ही चाहिए ना, तो G प्लस ऑफ R इज इक्वल टू V अपॉन IG लिख सकते हैं। तो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन IG minus of G. This will be the value of resistance for a given range of galvanometer. This will be the value of resistance. ये नोट कर लो। और उसके बाद देखो कि इस पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डन? चलिए। तो ठीक है। तो अब जो एमीटर और वोल्टमीटर आपने कन्वर्जन पढ़ा था, तो उसमें कैसे कैसे पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल, छोटे छोटे टाइप न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं इन योर एग्जाम्स, तो उस पर बात कर लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस पे। चलो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं सर। सर आपका छोटा सा क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन पहले सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। मतलब एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0.80 ओम है। आई राइट द स्टेटमेंट, डोंट वरी, बट पहले सुनो कि एक एमीटर है, एन एमीटर हैज resistance of
0.80 ओम, 0.80 ओम उसका रेजिस्टेंस है एंड कैन मेजर करंट ऑफ 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस उसका 0.80 है एंड इट कैन मेजर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया कि व्हाट कैन बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द एमीटर टू मेजर द करंट ऑफ 5 एम्पियर। समझ में आई बात? मतलब ये है कि व्हाट कैन बी द शंट रेजिस्टेंस to enable a meter to measure current of 5 एम्पियर। या तो आप इसको ना ऐसे कर लो कि ये जो एमीटर यहाँ पे लिखा है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसको आप एन को हटा दो, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.80 ओम और ये करंट कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है 1 एम्पियर। अब हम चाहते हैं कि ये इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनेबल वर्ड को हटा दो, इसको मैं मेक कर देता हूं, टू मेक अ मीटर टू मेजर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। बस इतना छोटा सा सवाल है, समझ गए? आर यू ट्राइंग दिस? Nilza, Siring, Diangmo, did you understand the question? Can you please solve this for me? Yes. तो करो solve. This question which I have just given you was asked in CBSE in the year 2013 and I hope you can solve. $0.20 ohm. 0.20 में एब्सोल्युटली राइट आंसर। सर सिंपल सी बात है, कल हमने फॉर्मूला दिखाया था आपको कि शंट इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस ऑफ IG, ठीक है। यहाँ पर वो जब गैल्वेनोमीटर था तो इट वाज मेजरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। दिस मींस दैट कि दिस इज द मैक्सिमम लिमिट टू दैट ऑफ करंट व्हिच कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट टू दैट। इससे ज्यादा पास कराओगे तो योर गैल्वेनोमीटर कॉइल विल बी डैमेज्ड। तो ये IG की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख गई कि IG की वैल्यू कितनी है, तो द IG वैल्यू और द वैल्यू ऑफ IG, the value of IG is nothing but 1 ampere in this case. Galvanometer has a resistance of 0.80 ohm. ये वाला पार्ट यूज नहीं होगा इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, इसके आगे वाले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज होगा। यहाँ पर तो बस IG आपको चाहिए था। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच यू आर ट्राइंग टू मेजर, तो यू वांट टू मेजर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो आप S की वैल्यू लिखेंगे IG व्हिच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय I व्हिच इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ IG that is equal to 1. So this is simply equal to 1 upon 4. तो shunt is equal to 0.1 upon 4. तो ये कितना हो जाएगा 1 upon 4, तो 4 2 8 0.20 ohm. This will be the value of your shunt. Clear? Tell me. एक बच्चे ने इसका आंसर बताया था। चलो अब इसी में मैं आपसे पूछ लूं कि अच्छा आपको सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला पता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला आपको पता है? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें मुझे एक बात बता सकते हैं कि हाउ द शंट विल बी कनेक्टेड टू दिस गैल्वेनोमीटर टू मेक इट एन एमीटर? सीरीज और पैरेलल है ना। तो इसी में दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं बता देता हूं। व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE इन द ईयर 2013, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज टू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर।
मतलब सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का था ना, बेसिकली इट हैड टू पार्ट। जो पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, इसका सेकंड पार्ट था कि फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर। मतलब इस एमीटर का आपको क्या बताना था, यू हैड टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, दिस इज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दिस विल बी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और शंट आप उसके पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ये शंट होगा तो ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इन दिस पैरेलल अगर आप लिखेंगे तो G मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय G प्लस S। वही बात है 1/G प्लस 1/S, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 को मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। तो ये दूसरा पार्ट था और वो आप कर सकते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आओ। सर जी का वैल्यू क्यों नहीं लिया सर इस जी इक्वेशन? दिया है बेटा, जी दिया है, देखो ये जी दिया है। ऐसा उसका वैल्यू अब यूज नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए तो अभी वही बात आया ना कि दिस वाज फॉर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। G का जो वैल्यू है that was to be used in the second part of the question when you will be calculating the net resistance of ammeter। नहीं समझे? बट फॉर्मूला में तो IgG है। नहीं, क्या है? कौन कौन है? करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ सर। नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? पहले वाले तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है ना। कहाँ पर करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है? सर आपने कल फॉर्मूला बताया था। हाँ, क्या बताया था, बताइए। S I इज G into G। अपॉन I माइनस I। अच्छा, मतलब जी छोड़ दिया है क्या इसमें? हाँ सर। ओहो, तो मुझसे गलती हुई है। IgG अपॉन I माइनस I, ये बताया था ना? यस तो सर। यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर G की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माय मिस्टेक, 0.80 0.80। तो आप सॉल्व करके देख लो जो भी आ जाए। IgG अपॉन I माइनस IG, यस। हो गया? Yes. चलिए नेक्स्ट, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन यू दिस। आप पहले क्वेश्चन लिखे मेरे साथ साथ। इन अ गैल्वेनोमीटर there is a deflection of 10 divisions per milliampere। ठीक है, the internal resistance या simply the resistance of galvanometer is 60 ohm if a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer. What maximum current can this galvanometer read? I'm reading this question again, listen to it, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। In a galvanometer there is a deflection of 10 division per milliampere। इसका मतलब है कि if you'll pass a current of 1 milliampere, तो इसका मतलब कि the needle of the galvanometer will deflect by 10 division just to measure 1 milliampere। मतलब देखो, अगर गैल्वेनोमीटर आप लेते हो तो मैंने आपसे कहा था ना कि एक स्केल होगा और ये नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, तो 1 मिली एम्पियर के करंट को मेजर करने के लिए इसका जो नीडल है वो कितना डिवीजन घूम जाता है, 10 डिवीजन्स। ठीक है, 10 डिवीजन घूम गया, इसका मतलब हम कहेंगे कि 1 मिली एम्पियर का करंट मेजर हो रहा है। तो अब आगे सुनो,
अब आगे कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम, जी की वैल्यू आपको गिवन है। फर्दर दे आर सेइंग इफ अ शंट ऑफ 2.5 ओम, मतलब एक शंट ले लिया हमने जिसका वैल्यू है 2.5 ओम, मतलब एस की वैल्यू आपको 2.5 ओम गिवन है, इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। तो द क्वेश्चन इज कि व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर रीड, मतलब अगर आपको 2.5 ओम का शंट मैंने लगा दिया तो उस केस में कितनी वैल्यू को ये मेजर कर पाएगा, करंट की किस वैल्यू को मेजर कर पाएगा। और इसमें एक और चीज बोला गया है वो मैं लिख दूं कि there is 50 division in all, there is 50 divisions in all। इसका मतलब है कि स्केल पे कितने डिवीजन है, 50। स्केल पे कितने डिवीजन है बेटे, 50। तो आपको बताना है कि 2.5 का शंट लगाने के बाद व्हाट कैन बी द करंट which is measurable। क्वेश्चन नोट कर लेना तो बता देना ताकि मैं सॉल्व करूं। क्वेश्चन नोट करके बताना ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। Done, sir. अब मेरी बात फिर अच्छे से सुनो। देखो, if the coil of the galvanometer will deflect then current will be measured। अब आपसे कहता है कि जब हम 1 मिली एम्पियर का करंट पास करते हैं, when we pass 1 मिली एम्पियर, तो निडल डिफ्लेक्ट्स बाय 10 डिवीजन। इसका मतलब है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 10 डिवीजन घूम जाता है और टोटल डिवीजन कितना है, 50। इसका मतलब समझ रहे हो कि इन वन रोटेशन गैल्वेनोमीटर कॉइल कैन ओनली रोटेट इन सच अ वे कि उसकी जो निडल है वो यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचे, तो ये 0 से लेके कहां तक पहुंच सके, 50 तक। गैल्वेनोमीटर की निडल जो है मैक्सिमम कितना घूम सकती है, 1 से लेके 50 तक, इससे ज्यादा नहीं घूम सकती। अगर इससे ज्यादा घुमाने की कोशिश करोगे तो गैल्वेनोमीटर कॉइल विल बर्न। तो you can maximum make this galvanometer needle to move or rotate on this scale from 0 to 50। तो अब एक बात बताओ कि अगर ये मैक्सिमम इतना घूम सकता है तो मैक्सिमम करंट विच इज परमिसिबल फॉर द गैल्वेनोमीटर वो कितना होगा। 1 मिली एम्पियर के करंट के लिए, 1 मिली एम्पियर के लिए वो 10 डिवीजन घूम जाता है और 50 डिवीजन अवेलेबल है। तो 1 मिली एम्पियर मतलब 10 डिवीजन, तो 5 मिली एम्पियर होगा ना मैक्सिमम पॉसिबल करंट, जिसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशन हो। फुल स्केल डिवीजन जिसको हम कहते हैं, फुल स्केल डिवीजन मैं बता देता हूं आपको, कल भी मैंने ये टर्म यूज किया था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। याद करो मैंने ये कल भी टर्म यूज किया था, डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। जो ये गैल्वेनोमीटर हमें गिवन है, जो इस क्वेश्चन में गिवन है, विल बी इक्वल टू कितना, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर से 10 डिवीजन घूमता है तो 5 मिली एम्पियर में 50 डिवीजन घूम जाएगा। नहीं, ये बात समझ में आपसे है ना, आपसे ये नहीं बोला कि एक डिवीजन वो कितने करंट पे घूमता है, उसने बोला कि 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन घूमता है, तो 50 डिवीजन कितने मिली एम्पियर में घूमेगा, तो 5 मिली एम्पियर में। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, दैट इज क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर, जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास कर सकते हैं, वो 0.05 एम्पियर है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। ये मैक्सिमम हम पास कर सकते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर से इससे ज्यादा पास नहीं होगा। हाँ, क्लियर हो गई बात। आईजी की वैल्यू निकल आई। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 60 ओम, आपको शंट का रेजिस्टेंस गिवन है 2.5 ओम, तो आपको आई निकालना है, मैक्सिमम करंट हम कितना मेजर कर सकते हैं। तो याद करो कि फॉर्मूला भी आपने किया है, तो ये क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी अपॉन
ये हम लोगों ने जो कल फॉर्मूला लिखा था वो शंट का था, याद करो, IG G अपॉन I माइनस ऑफ IG, राइट। और हमें यहाँ से क्या निकालना है, I निकालना है, शंट हमें गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I माइनस IG इज इक्वल टू IgG बाई S। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू IgG बाई S प्लस ऑफ IG, एंड I know all the values, can I substitute all the values here to get the result? समझ आ गया कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जिसको हम IG कह रहे हैं, हाउ डिड वी कैलकुलेट दैट? तो IG वी कैलकुलेटेड बाय दिस लॉजिक, ये जो भाई जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना गैल्वेनोमीटर के निडल का, जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो गैल्वेनोमीटर से जो करंट आप पास कर रहे हो उसकी ड्यू टू दैट द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज डिफ्लेक्टिंग, एंड दैट डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग द निडल टू डिफ्लेक्ट ऑन द स्केल। तो स्केल पे निडल मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो 50 डिवीजन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट इतना ही हो सकता है सच दैट कि आपकी निडल कितना डिफ्लेक्ट हो जाए, बाय 50 डिवीजन, उससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो। डन? बोलो बच्चे। Yes, sir. Okay, so this chapter is over. Now we will be not now, but we will start a new chapter, but other day. आज इतना ही रहने दो. This chapter is over. Solve questions from this. Go through the whole chapter. Go through the theory of this chapter. The next we'll start in the next.